ध्यान से सुनिएगा, माँ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई है, बाल बच्चा नहीं हुआ, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं हुआ है, 2 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं है। घर काटने को दौड़ रहा है, माँ को भी काटने को दौड़ रहा है, बाप को भी काटने को दौड़ रहा है। क्यों? इसलिए ये घर जिससे आबाद होता है वो बच्चे हैं। बच्चा तो है नहीं, घर सुनसान हो गया। सबसे ज़्यादा किसको गम होता है? बाप से ज़्यादा माँ को गम होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? माँ को होती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है? माँ को होती है। दूसरी मिसाल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे की पैदाइश हो गई, बाप भी पेशाब को धोता है लेकिन दिल से नहीं धोता, नफ़रत से धोता है। उसको बदबू आती है, नफ़रत से धोता है, मोहब्बत से नहीं धोता। लेकिन पेशाब को मोहब्बत से कौन धोती है? 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार। वो कोई और नहीं है, वो माँ हुआ करती है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटे से, नबी की खिदमत में आया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन सा गुनाह हो गया? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ़ हो जाएगा। उस जवान ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? कहा तुम्हारी माँ जिंदा है। कहाँ जिंदा है? कहा अपनी माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूँ। रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही है। ये कौन बेटा था? माँ को अकेला छोड़ दिया, माँ बीमार थी, मर गई, उसको दुनिया के बेटे ने दफन कर दिया। अपने बेटे ने मतलब नहीं रखा। मौत से पहले अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है, आखिरत से पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है। रात में वो मरता है, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इंतकाल हो रहा है, जवान की आंख बाहर आ जाती है। इंतकाल हो रहा है, ज़बान बाहर आ जाती है। इंतकाल हो रहा है, भयानक गधे की तरह आवाज़ निकाल रहा है। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा है, इस तरह इसकी ख़तरनाक मौत क्यों हो रही है? कहा कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपनी माँ के ऊपर तमाचा खींचता था, माँ की बद्दुआ लगी है, इसलिए मौत आ नहीं रही है, तड़प तड़प करके मर रहा है, ज़बान भी बाहर आ रही है, आँख भी बाहर निकल रही है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बेटा को कफन नहीं मिला, कंधा नहीं मिला, ज़मीन में धंस गया, ज़मीन में धंस गया। छोड़ दीजिए, वो पसीना आता रहेगा, वो आप पंखा भी लगाएंगे तब भी पसीना आता रहेगा। पसीना ख़त्म हो जाएगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा आपका निकल रहा है। कंधा नहीं मिला, कफन नहीं मिला, बेटा ख़त्म हो गया। कंधा नहीं मिला, कफन नहीं मिला, ज़मीन में धंस गया। क्या मामला हुआ? ज़मीन में कैसे धंसा? शादी हुई, बीवी को लेकर के आया ससुराल, बीवी भाग गई, फिर गया लेकर के आया, फिर भाग गई। बीवी से पूछा कि बार बार मैं तुमको घर लाता हूँ, तू भाग क्यों जाती है? क्या तुम्हारी माँ की वजह से, चुड़ैल की वजह से। उस चुड़ैल को जहाँ हमारे रास्ते से हटाओ, उसको कत्ल कर दो, तब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी। ये मजनू तैयार हो गया, इसने माँ को खेत में लाया, गन्ना काटने के बहाने से उसी हथियार से माँ के ऊपर हमला किया। माँ तो भाग गई, ये ज़मीन में धंस गया, लोग निकाल नहीं पाए, इसको कंधा भी नहीं मिला, कफन भी नहीं मिला। इंशाअल्लाह माँ जिंदा रहेगी, खिदमत करेंगे। माँ इंतकाल कर जाएगी, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। 3 मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा खाना खा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, सालन में मज़ा नहीं आ रहा है, तो माँ को डांटता है, अरे माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता, कैसा सालन बनाया है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो माँ कहती है कि तेरी बीवी ने बनाया है। तो क्या कहता, वाह, इसी वजह से तो मैं परेशान था कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आ रहा है, खाने में इतना मज़ा आ रहा है, यही तो मैं परेशान था कि आखिर इतना प्यारा सालन किसने बनाया। तो माँ ने कहा तू 1 नंबर का जोरू का गुलाम है। तीसरी मिसाल दिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, बीवी इधर से गाली दे रही है, शौहर उधर से गोला छोड़ रहा है, गाली गलौज चल रहा है, शौहर खामोश है, बीवी गाली पर गाली दे रही, गाली पर गाली दे रही है। उठ करके कहता है अफसोस
तू मेरी बीवी है, काश कि अगर तू मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है ससुराल, क्या कहती है, प्राइवेट में क्या कहती है कि देखो मैं तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ करके आ रही हूँ, बाप को छोड़ करके आ रही हूँ तुम्हारी खातिर। क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जोरू का गुलाम अपने माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आईना दिखा रहा हूँ। गलती भूल से ऐसी मत कीजिएगा, वरना आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद और आपकी जवानी भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज़ हो गई, बेटे से कहा मैं तुम्हारा दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा तन गया, तू किस पर एहसान करती है? मैंने तेरा दूध नहीं पिया है, डब्बे का दूध पिया है। पहली माँ की थी बच्चे पे नजर, अब है इन माँओं की कुत्तों पे नजर। माँ को बच्चे समझते माँ नहीं, कहते हैं हम पे तेरा एहसान नहीं। नई तहजीब को घर ला के रुख पे शरीयत से मुरीदे जन हुए ऐसे के बागी बन गए। माँ के हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी।